फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रौनक जोशी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन हम लोग ने लास्ट उसमें किया था, तो ये सेकंड अपना लेक्चर है। तो हम लोग ने लास्ट टॉपिक में क्या किया था, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था, उसका लिमिट देखा था। हमारे पास 3 लिमिटेड 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। 10 लाख हम लोग कभी देखते, मैंने बोला था जब भी एमएमएनटी रहेगा। वापस एक बार मैं फटाफट रिवाइज करवा लेता हूँ। एमएमएनटी रहेगा तो 10 लाख। 20 लाख कौन से केस में था, ये 3 लाख में अगर इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग एक्सक्लूसिवली सर्विस, इफ़ यू प्रोवाइडिंग नोटिफाइड गुड्स, इफ़ यू प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस बोथ, और आप ये 6 स्टेट को बिलोंग करते हो। ठीक है, ये 4 केस के अंदर देखो 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 केस के अंदर 20 लाख का रजिस्ट्रेशन का लिमिट देखना पड़ता है। और इसके अलावा जितने भी स्टेट्स है, मतलब उसके लिए कितना देखना पड़ता है, 40 लाख। समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का हो गया था, तो ये सम भी हम लोग ने लास्ट टाइम किया था मिसेस साठे का। अभी सेकंड देखते हो, अभी हम लोग देखते हैं मिसेस आनंद। ठीक है, अभी हम लोग ये देखते हैं। मिस्टर आनंद एंड कंपनी कैरिंग बिजनेस इन मुंबई ऑफ सेलिंग ग्रोसरीज, ग्रोसरीज बेच रहे हैं वो लोग। द कंपनी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 6 February 25। हिज टर्नओवर इज एज फॉलोज। ठीक है, आर दे लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। देखो सब जगह पे रजिस्ट्रेशन के अंदर 2 ही क्वेश्चन पूछेंगे, इफ दे आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन और नॉट। क्या बोला मैंने? इफ दे आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन और नॉट, ये देखेंगे। और उसके बाद ये देखेंगे इफ यस, अगर वो रजिस्ट्रेशन के लिए लोग एलिजिबल है तो कभी से, व्हेन। वापस समझा मैंने क्या बोला? इफ दे आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन तो कब से है, कौन सा डेट है, हमको खाली डेट ढूंढना है बस, कौन से डेट को वो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है, मुंबई। क्या लिखा है? मुंबई। ठीक है, ये थोड़ा सा हटके हैं, एक बार मांगता तो क्वेश्चन देख लो। मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, क्वेश्चन देखो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं किधर से बिलोंग करता है वो। मुंबई मतलब महाराष्ट्र, स्टेट महाराष्ट्र, तो वो अपने को क्लियर हो गया। मतलब वो स्पेशल कैटेगरी वाला स्टेट भी नहीं है। ठीक है, और ग्रॉसरीज बेच रहा है। ग्रॉसरीज बेचने का मतलब होता है कि भाई ये बंदा गुड्स बेच रहा है। ठीक है, मतलब ना सर्विस दे रहा है। देखो मैंने क्या बोला था, आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। पहला देखने का कि कौन सा स्टेट को बिलोंग करता है, तो मुंबई बोलेगा तो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। उसके बाद देखने का कि गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस दे रहा है कि सर्विस एंड गुड्स दोनों दे रहा है। तो हम लोग ने देख लिया कि ग्रॉसरीज बेच रहा है, इसका मतलब होता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स ऑनली, खाली गुड्स बेच रहा है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स ऑनली, तो दिमाग लगाने का, क्या दिमाग लगाने का कि अगर वो महाराष्ट्र वाला है, मतलब वो 10 स्टेट्स के अंदर नहीं आता, वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स वाले, मतलब ये खाली गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, मतलब इसका जो रजिस्ट्रेशन का जो लिमिट रहेगा वो क्या रहेगा, 40 लाख रहेगा। क्या रहेगा? 40 लाख। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मैंने वापस एक बार आपको बोल रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बोला था कि यहाँ पर टर्नओवर चेक करना है हमको। क्या चेक करना है? टर्नओवर, मतलब उसके अंदर परचेस नहीं आता है, पहला बात। दूसरा, टर्नओवर चेक करना है तो उसके अंदर हम लोग एग्जेम्पशन वाला भी लेंगे। मैंने वो वापस बोल रहा हूँ, एग्जेम्प्ट का मतलब होता है जैसे अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहल जो होता है ना, वो जीएसटी के एम्बिट से बाहर है, उस पर वैट लगता है। उस पर क्या लगता है? वैट। जो स्टेट गवर्नमेंट वाले होते हैं ना, उस पर वैट लगता है, उस पर काफ़ी बड़ा वैट है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट वाले छोड़ नहीं रहे उसको। क्योंकि कैसा है, जीएसटी के अंदर कैसा होता है, 28% हाईएस्ट में हाईएस्ट जीएसटी रेट है, और वैट के अंदर उससे भी ज़्यादा टैक्स लगता है। तो गवर्नमेंट छोड़ेगा क्या? स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि अपने जीएसटी के रूल के अंदर जीएसटी काउंसिल ने बोला है कि 28% से ज़्यादा जीएसटी नहीं लेना है, टैक्स नहीं लेना है। तो भाई बाद में काई को लोग को इधर अल्कोहल वाले को इधर लेके आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे ना, क्योंकि वो हार्मफुल है। एक्चुअली जीएसटी वाला क्या करता है ना, जो हार्मफुल रहता है और जो नीडेड गुड्स नहीं है, सर्विस नहीं है, एकदम लग्जरीज होते हैं, तो उस पर ज़्यादा जीएसटी लगाता है। उसके लिए लोग ने 28% रखा है वो लोग के लिए। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेट, हम लोग पहले कॉलम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहले दिया है डेट, उसके बाद दिया है टैक्सेबल सप्लाई विद इन महाराष्ट्र, मतलब ये विद इन महाराष्ट्र है। विद इन महाराष्ट्र का मतलब होता है, मेरे को बोलो विद इन महाराष्ट्र मतलब इंटर होगा कि इंट्रा होगा? विद इन महाराष्ट्र। मैंने क्या बोला, इंटर ऐसा फीलिंग होता रहेगा अंदर, बट बाहर स्टेट का है, मतलब ये इंट्रा है। क्या है ये? इंट्रा। हमको थोड़ा सा फीलिंग अलग लेने का, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। ठीक है, एक्सपोर्ट, अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो भी वो टर्नओवर के डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, उसके बाद एग्जेम्प्ट सप्लाईज, तो ये भी टर्नओवर के डेफिनेशन में आएगा। मतलब यहाँ पर है ना, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन का जो चैप्टर है सेक्शन 22, उसके अंदर है ना टर्नओवर का डेफिनेशन है। उस टर्नओवर के डेफिनेशन के अंदर टैक्सेबल गुड्स तो टर्नओवर में काउंटिंग करने का ही, एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट किया है गुड्स का कि सर्विस का, वो भी काउंटिंग करने का, और एग्जेम्प्ट रहेगा वो भी काउंटिंग करने का, तीनों चीज़ काउंटिंग करने का। हाँ, टैक्सेस नहीं लेने का, मतलब अगर क्वेश्चन के अंदर अगर गलती से ऐसा दे दिया SGST, CGST, UTGST और IGST, विद इन स्टेट अगर होता है तो SGST और CGST लगता है। क्या बोला मैंने? अगर मैं विद इन स्टेट अगर गुड्स सेल करता हूँ, सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तो मुझे क्या लगेगा? CGST और SGST। मैंने आपको बोला ना, GST इज ड्यूल कंसेप्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? GST इज अ ड्यूल कंसेप्ट। कनाडा भी ड्यूल कंसेप्ट फॉलो करता है। समझ में आ रहा है? इंडिया और कनाडा, वो दोनों लोग क्या फॉलो करते हैं? ड्यूल कंसेप्ट फॉलो करते हैं। ठीक है, ड्यूल कंसेप्ट का मतलब होता है कि जो GST का जो कलेक्शन होगा वो आधा स्टेट को जाएगा और आधा किसको जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो यहाँ पर टैक्सेबल सप्लाई भी आ जाएगा, एक्सपोर्ट भी आ जाएगा और एग्जाम भी आ जाएगा। तो टर्नओवर का मतलब समझा। पर टर्नओवर के अंदर हाँ मैं क्या बता रहा था, विद इन स्टेट अगर आप गुड्स बेचते हो तो विद इन गुड स्टेट अगर आप गुड्स बेचते हो तो क्या लगेगा आपको? CGST और SGST। ठीक है, और आउट ऑफ महाराष्ट्र, फॉर एग्जाम्पल मैं आउट ऑफ महाराष्ट्र गुड्स बेचता हूँ तो मुझे IGST लगेगा। क्या लगेगा? IGST। और IGST का जो कलेक्शन है ना वो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ सप्लायर, बराबर, मैंने कस्टमर से, मैं देखो मैं कस्टमर बोल रहा हूँ आपके लिए, पर कस्टमर नहीं बोलना चाहिए, मुझे क्या बोलना चाहिए? रिसिपिएंट बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? रिसिपिएंट। अगर रिसिपिएंट से मैं अगर कलेक्ट कर रहा हूँ GST तो मैं क्या करूंगा मालूम है? आधा स्टेट गवर्नमेंट को दूंगा। अगर मैं विद इन स्टेट कर रहा हूं तो आधा स्टेट गवर्नमेंट को दूंगा, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। पर अगर मैं आउट ऑफ महाराष्ट्र अगर गुड्स बेच रहा हूं, फॉर एग्जांपल आई एम सेलिंग माय गुड्स इन गुजरात, तो गुजरात में जब भी गुड्स बेचूंगा तो मैं IGST कलेक्ट होगा। तो IGST का कलेक्शन का मतलब होता है कि वो पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ रहा है। तो सर आप तो बोल रहे थे कि यार ड्यूल GST है। अरे ड्यूल GST है, मान रहा हूं। तो पहले क्या होता है ना, IGST के अंदर मतलब आप इंटर स्टेट के अंदर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है IGST, उसके बाद जो आधा पार्ट है ना बाद में सेंट्रल वाला स्टेट को दे देता है। फर्स्ट कलेक्ट बाय सेंट्रल, देन आफ्टरवर्ड्स दे विल पास आउट टू स्टेट गवर्नमेंट। मतलब वो ड्यूल GST ही है ना, पूरा का पूरा सेंट्रल के स्टेट गवर्नमेंट घर पे लेके जाने वाले नहीं है, दोनों को बंटवारा करके आधा आधा ही जाने वाला है। समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का? ठीक है, चलो तो ये तीन चीज़ हम लोग देखते हैं, फटाफट देखते हैं। थोड़ा सा अलग है, आपको थोड़ा अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा इसको, एकदम ध्यान से कॉन्सेंट्रेट से देखना ये चीज़, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। थोड़ा ना क्वेश्चन और आंसर को साथ में लेता हूँ तो आप इसको कनेक्ट कर सको। ठीक है, तो कनेक्ट कर सको तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अभी देखते हैं हम लोग, हमको अभी करना क्या रहेगा ना, ये तीनों को ऐड करके देखना पड़ेगा हमारा जो GST का रजिस्ट्रेशन का जो लिमिट रहेगा वो। ठीक है, तो पहले हम लोग 28 का देखते हैं, 28 फरवरी 2025 एक है ना, 3,14,000 हम लोग चेक करेंगे, प्लस 8,12,400 प्लस 21,000। ठीक है, ये तीनों चीज़ देखना पड़ेगा। देखो 28 फरवरी टैक्सेबल 3,14,000, 8,12,400, एग्जाम सप्लाई 21,000। अगर जब भी आप ये तीनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 11,47,000। तो हुआ क्या? एलिजिबल हुए रजिस्ट्रेशन के लिए? नहीं सर, कैसे होंगे यार, 40 लाख चेक करना है, क्योंकि वो महाराष्ट्र को बिलोंग करता है और एक्सक्लूसिवली गुड्स बेच रहा है। क्या बोला? महाराष्ट्र को बिलोंग करता है और एक्सक्लूसिवली अगर गुड्स बेचता है तो लोग को 40 लाख का टर्नओवर का देखना पड़ता है। तो अब तक तो कितना हुआ? 11,47,400। तो अब तक तो हुआ नहीं है भाई। ठीक है, तो 28 फरवरी तक तो अभी तक वो रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं हुआ है। लेट्स टेक नेक्स्ट डेट। ओके, नेक्स्ट डेट देखते हैं 6 मार्च। 6 मार्च का देखते हैं 3,04,000 प्लस एक्सपोर्ट सप्लाई नहीं है उसका डैश, प्लस एग्जाम सप्लाई है 32,000। तो यहाँ पर देखो हम लोग अभी देखते हैं 6 मार्च 3,04,000, एक्सपोर्ट सप्लाई नहीं था, एग्जाम सप्लाई 32,000। ठीक है, टोटल एग्रीगेट कितना हो गया? 3,36,000। अभी इसको मैं क्यूमुलेटिव करते जाऊंगा, एक्यूमुलेट करते जाऊंगा कि क्यूमुलेटिव एक ही होता है। ठीक है, क्यूमुलेट करके जाऊंगा। तो पहले कितना था? 11,47,000। ठीक है, अभी कितना हो गया? 14 लाख, क्योंकि ऐड हो गया 11,47,000 और 3,36,000, तो 14,83,400। मतलब अभी भी 6 मार्च तक अभी भी क्या हो रहा है? अभी भी वो GST के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। हमको 40 लाख चाहिए। कितना चाहिए? 40 लाख। मतलब अभी भी 6 मार्च तक भी वो एलिजिबल हुआ नहीं। ठीक है, आपको ना ये सब में एक ईजी क्या कर दिया मालूम है? नो डाउट तीनों ऐड करना पड़ रहा है, थोड़ा सा ये किया है, बट इधर इजी क्या हो गया, आपको ये जज नहीं करना पड़ेगा कि कौन सा GST लेने का है कि कौन सा नहीं लेने का है। जैसे लास्ट टाइम में क्या हुआ, इनवर्ड सप्लाई नहीं लेने का था। अगर कल उठ के आता है कि अवेल, गुड्स अवेल्ड का मतलब होता है परचेस,
तो नहीं लेना रहता है, मतलब आपको जजमेंट नहीं लगाना है कि लेना है कि नहीं लेना है, इधर सब कुछ लेना है। समझे मेरा बात? नहीं तो नॉर्मली ना जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के समय हमको ये भी जजमेंट लगाना पड़ता है कि भाई ये सेल्स है कि परचेस है, और अगर सेल्स भी है तो ये सेल्स वाला लेने का कि नहीं लेने का वो भी देखना पड़ता है हमको, क्योंकि परचेस का नाम लोग कभी बोलते हैं रिसिपिएंट बोलते हैं, अवेल्ड बोलते हैं, तो हमको समझ में नहीं आता है। रिसिप्ट बोलते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है। रिसिप्ट और अवेल्ड का मतलब क्या होता है? परचेस। तो और परचेस होता है तो हम लोग लेते नहीं है। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो उसके लिए ना हमको ये सम थोड़ा इजी हो गया, इधर हमको सब कुछ लेना है, खाली हमको अब ये चेक करना है कि 40 लाख जो है वो रजिस्ट्रेशन 40 लाख का हो रहा है कि इधर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 6 मार्च तक भी नहीं हुआ, हम लोग ने देख लिया। अभी 7 मार्च का देखते हैं, वापस 2,85,000 प्लस इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी ये ऐड करेंगे 18,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते, देखो लिया है 7 मार्च में 2,85,000, एक्सपोर्ट में कुछ नहीं है, एग्जाम सप्लाई में 18,000, कितना हो रहा है? 3,03,000। ठीक है, तो कितना हो रहा है वापस तीनों को ऐड करके? 17,86,400। अरे यार अब तक हो ही नहीं रहा है, 40 लाख करना है। इफ़ अ पर्सन who is residing at Maharashtra and selling exclusively goods, they have to check 40 lakhs. ओके, तो अब तक तो हो ही नहीं रहा है, 17,86,400। तो चलो हम लोग नेक्स्ट आगे जाते हैं, 8 मार्च में जाते हैं, वापस 3,72,000 बराबर, ये भी लेना है, और बाद में 16,000 ये भी लेना है। समझ में आया? तो ये दोनों भी हम लोग वापस चलो ऐड करते हैं। 8 मार्च का 3,72,000 प्लस 16 कितना हो रहा है? 3,88,000। वापस इसको क्यूमुलेटिव करते हैं, कितना हो रहा है? 21,74,400। अभी भी 40 लाख नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट डेट की तरफ जाते हैं, 9 मार्च 5,92,000, 1,12,000। वापस देख लो, 9 मार्च 5,92,000, 1,12,000, उसमें ऐड करो तो कितना हो रहा है? ठीक है, ऐड किया मैंने, 7,04,000 हो रहा है, तो टोटल कितना हुआ क्यूमुलेट करके? 28,78,400। अभी भी नहीं हो रहा है। हम लोग क्या करते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जितना भी डेट वाइज जो सेल हो रहा है, हम लोग उसको एक एक एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं, क्यूमुलेटिव ऐड करते जा रहे हैं, और देख रहे हैं कि भाई किधर 40 लाख हो रहा है क्या? तो हम लोग ने अभी तक तो देखा 9 मार्च तक कुछ भी हो नहीं रहा है भाई, 28,78,400 ही हो रहा है। हमको कितना करना था? 40 लाख करना था। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अभी हम लोग वापस देखते हैं 10 मार्च 3,12,000, ना एग्जाम सप्लाई है, ना एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई भी नहीं है और एग्जाम सप्लाई भी नहीं है, तो नहीं है तो टेंशन लेने का नहीं, अच्छा है ना भाई, कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा और टाइम बच जाएगा। तो 10 मार्च को देखा मैंने 3,12,000 और कुछ भी नहीं है, एक्सपोर्ट में भी नहीं है, एग्जाम में भी नहीं है, 3,12,000 लिखा। वापस हम लोग ने अभी सब एक्यूमुलेट किया, ये 3,12,000 को 28 लाख में, तो 31,90,400 हो रहा है। मतलब अभी भी हम लोग एलिजिबल नहीं है। अभी हमारे पास लास्ट डेट है, लेट्स चेक लास्ट डेट में कुछ हो रहा है तो, है ना? लास्ट डेट है, उसमें कितना हो रहा है? टैक्सेबल कितना है? 1,80,000, एक्सपोर्ट कुछ नहीं है, एग्जाम्प्ट में 1,15,000 है। ठीक है, एक्सपोर्ट में कुछ नहीं है, 1,15,000 है। अभी हम लोग वापस देख रहे हैं 11 मार्च को, 11 मार्च को हम लोग वापस देख रहे हैं, 1,80,000 लिया हम लोग ने, 1,15,000, 2,95,000, ये सब हम लोग ने वापस ऐड किया। 2,95,000 को 31,90,400 में, बाद में लास्ट हम लोग ने देखा 34,85,400 हो रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या हो रहा हूँ? हमको चेक करना है 40 लाख, हमको क्या चेक करना है? 40 लाख, पर 40 लाख हुआ ही नहीं। अभी लास्ट डेट ही है भाई, इसके बाद तो क्या देखोगे आप? मतलब हम लोग ने देखा 40 लाख हो नहीं रहा है, मतलब हमारा क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन वो लोग ने क्या पूछा था कि वेदर द पर्सन इज एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन और नॉट। अगर एलिजिबल है तो डेट बताओ, बट डेट बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि द पर्सन इज नॉट एलिजिबल। वाई नॉट एलिजिबल? बिकॉज उसका 40 लाख का जो लिमिट है वो क्रॉस हो रहा नहीं है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन था ना यहाँ पर, दिया ना, क्या बोला है? आर दे लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी? नो। वाई? बिकॉज 40 लाख का जो लिमिट था, जो एलिजिबल लिमिट था, उसने वो उसको फुलफिल किया नहीं। तो हम लोग अभी नीचे देख सकते हैं क्या लिखा है, कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। ठीक है, अंदर क्या लिखा है? बोला था ना 40 लाख, क्या बोला मैंने? एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं हम लोग। आज आप लोग ने सीखा ये सब से कि एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर टैक्सेबल भी आता है, एक्सपोर्ट भी आता है, एग्जेम्प्ट भी आता है, खाली टैक्सेस नहीं आते। टैक्सेस में क्या बोला मैंने? सीजीएसटी,
क्वेश्चन में अगर गलती से दे दिया है, अगर ऐसा तो देती नहीं है पर दे दिया अगर समझो CGST, SGST, IGST, कंपनसेशन सेस, डिस्काउंट, ऐसा कुछ भी अगर क्वेश्चन में दिया है तो हम लोग वो लेते नहीं है। हम लोग ये 3 चीज़ें नॉर्मली लेते हैं, समझ रहे हैं। एक्चुअली इंटर स्टेट सप्लाई भी लेते हैं, पर इंटर स्टेट सप्लाई में क्या होता है, जो सर्विस होता है ना वो 20 लाख के बाद में लेते हैं, वो थोड़ा डिटेल में बाद में हम लोग जाएंगे और, पर फिलहाल अपने को क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं, तो अपने को ये देखना है, समझ में आया, ठीक है। तो ये हम लोग ने देखा 40 लाख होना चाहिए था, पर कितना हुआ भाई साहब का, जो मैसेज आनंद एंड कंपनी का कितना हुआ 34,85,400। मतलब क्या लिखने का हम लोग को, लिखने का हेंस मैसेज आनंद कंपनी इज नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ GST बिकॉज उसने एलिजिबल जो लिमिट था, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, वो फुलफिल किया नहीं। तो सबको एक क्वेश्चन समझ में आ गया पक्का, ठीक है। अभी हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग अभी स्टॉप करते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अभी आप इतना रिवाइज कर सकते हो, उसके बाद हम लोग इसका थर्ड क्वेश्चन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू।